नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ब्रजभूषण शरण सिंह के चेले के कुश्ती संघ का चुनाव जीतने से दुखी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंची भारत की इकलौती ओलंपिक पदक विजेता रेसलर साक्षी मलिक के अपने जूते प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मेज पर छोड़ते हुए कुश्ती छोड़ने का ऐलान करने के अगले दिन बजरंग पूनिया ने अपना पद्मश्री प्रधानमंत्री निवास के फुटपाथ पर रख दिया। यह खबर जितनी दंग करने वाली है उससे कहीं ज्यादा सन्न करने वाली, शर्मिंदा करने वाली। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बजरंग पूनिया भी जाट हैं और भारत की इकलौती महिला ओलंपियन साक्षी मलिक भी जाट हैं। यह बात इसलिए बतानी पड़ रही है कि राज्यसभा के सभापति ने एक मिमिक्री पर अपने जाट होने की ओट में अपने सम्मान को मलिन किए जाने की दुहाई दी है। अब जरा एक तस्वीर पर गौर कीजिए। यह तस्वीर 12 मार्च 2019 की है। तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मशहूर रेसलर बजरंग पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। महिला पहलवानों की बेकदरी से नाराज पूनिया ने अब अपना पद्मश्री वापस कर दिया है। रेसलर बजरंग पूनिया ने बाकायदा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान किया है। बजरंग पूनिया ने लिखा है कि मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री जी को वापस लौटा रहा हूं। इस चिट्ठी को सार्वजनिक करने से पहले पूनिया अपना अवार्ड लौटाने प्रधानमंत्री आवास पर गए थे, लेकिन अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने अवार्ड वहीं फुटपाथ पर रख दिया। पूरी दुनिया में भारत को सम्मान दिलाने वाले बजरंग पूनिया ने खुद को असम्मानित पहलवान बताते हुए कहा कि महिला पहलवानों के अपमान के बाद वो ऐसी सम्मानित जिंदगी नहीं जी पाएंगे, इसलिए अपना सम्मान लौटा रहे हैं। अब वो इस सम्मान के बोझ तले नहीं जी सकते। बजरंग पूनिया की पूरी चिट्ठी पढ़ी जानी चाहिए। इस चिट्ठी से आपकी समझ में आएगा कि राजनीति ने हमारे गौरव स्तंभों को किस कदर तोड़ दिया है, बेचारा बना दिया है। जरा सुनिए चिट्ठी में क्या लिखा है। बजरंग पूनिया ने प्रधानमंत्री को लिखा है कि उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, आप देश की सेवा में व्यस्त होंगे। आपकी इस भारी व्यस्तता के बीच आपका ध्यान हमारी कुश्ती पर दिलवाना चाहता हूं। आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी महीने में देश की महिला पहलवानों ने कुश्ती संघ पर काबिज ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोप लगाए थे। जब उन महिला पहलवानों ने अपना आंदोलन शुरू किया तो मैं भी उसमें शामिल हो गया था। बजरंग ने आगे लिखा है, आंदोलित पहलवान जनवरी में अपने घर लौट गए जब उन्हें सरकार ने ठोस कार्रवाई की बात कही, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी जब ब्रजभूषण पर FIR तक नहीं की, तब हम पहलवानों ने अप्रैल महीने में दोबारा सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया ताकि दिल्ली पुलिस कम से कम ब्रजभूषण पर FIR दर्ज करे। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी तो हमें कोर्ट में जाकर FIR दर्ज करवानी पड़ी। पूनिया ने आगे लिखा है कि ब्रजभूषण के दबाव में 12 महिला पहलवान लड़ाई से पीछे हट गईं। जनवरी में शिकायतकर्ता महिला पहलवानों की गिनती 19 थी, जो अप्रैल तक आते आते 7 रह गई थी। यानी इन 3 महीनों में अपनी ताकत के दम पर ब्रजभूषण ने 12 महिला पहलवानों को अपने न्याय की लड़ाई में पीछे हटा दिया था। आंदोलन पूरे 40 दिन तक चला। इन 40 दिनों में एक महिला पहलवान और पीछे हट गई। हम सब पर बहुत दबाव आ रहा था। हमारे प्रदर्शन स्थल को तहस नहस कर दिया गया और हमें दिल्ली से बाहर खदेड़ दिया गया और हमारे प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी। जब ऐसा हुआ तो हमें कुछ समझ नहीं आया कि हम क्या करें, इसलिए हमने अपने मेडल गंगा में बहाने की सोची। जब हम वहां गए तो हमारे कोच साहिबान और किसानों ने हमें ऐसा नहीं करने दिया। उसी समय आपके एक जिम्मेदार मंत्री का फोन आया और हमें कहा गया कि हम वापस आ जाएं, हमारे साथ न्याय होगा। इसी बीच हमारे गृह मंत्री जी से भी हमारी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वह महिला पहलवानों के लिए न्याय में उनका साथ देंगे और कुश्ती फेडरेशन से ब्रजभूषण, उसके परिवार और उसके गुर्गों को बाहर करेंगे। हमने उनकी बात मानकर सड़कों से अपना आंदोलन समाप्त कर दिया, क्योंकि कुश्ती संघ का हल सरकार कर देगी और न्याय की लड़ाई न्यायालय में लड़ी जाएगी। ये 2 बातें
हमें तर्कसंगत लगी। लेकिन बीते 21 दिसंबर को हुए कुश्ती संघ के चुनाव में ब्रजभूषण एक बार दोबारा काबिज हो गया है। उसने स्टेटमेंट दी कि दबदबा है और दबदबा रहेगा। महिला पहलवानों के यौन शोषण का आरोपी सरेआम दोबारा कुश्ती का प्रबंधन करने वाली इकाई पर अपना दबदबा होने का दावा कर रहा था। इसी मानसिक दबाव में आकर ओलंपिक पदक विजेता एकमात्र महिला पहलवान साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। हम सभी की रात रोते रोते हुए निकली। समझ नहीं आ रहा था कि कहां जाएं, क्या करें और कैसे जिएं। इतना मान सम्मान दिया सरकार ने, लोगों ने, क्या इसी सम्मान के बोझ तले दबकर घुटता रहूं? साल 2019 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया, खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। जब ये सम्मान मिले तो मैं बहुत खुश हुआ। लगा था कि जीवन सफल हो गया, लेकिन आज उससे कहीं ज्यादा दुखी हूं और यह सम्मान मुझे कचोट रहे हैं। कारण सिर्फ एक ही है, जिस कुश्ती के लिए यह सम्मान मिले उसमें हमारी साथी महिला पहलवानों को अपनी सुरक्षा के लिए कुश्ती तक छोड़नी पड़ रही है। पूनिया ने प्रधानमंत्री को लिखा, खेल हमारी महिला पहलवानों के जीवन में जबरदस्त बदलाव लेकर आए थे। पहले देहात में यह कल्पना नहीं कर सकता था कि देहाती मैदानों में लड़के लड़कियां एक साथ खेलते दिखेंगे, लेकिन पहली पीढ़ी की महिला पहलवानों की हिम्मत के कारण ऐसा हो सका। हर गांव में आपको लड़कियां खेलती दिख जाएंगी और वो खेलने के लिए देश विदेश तक जा रही हैं। मगर जिनका दबदबा कायम हुआ है या रहेगा, उनकी परछाई तक महिला खिलाड़ियों को डराती है और अब तो वो पूरी तरह दोबारा काबिज हो गए हैं। उनके गले में फूल मालाओं वाली फोटो आप तक पहुंची होगी। जिन बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनना था, उनको इस हाल में पहुंचा दिया गया कि उनको अपने खेल से ही पीछे हटना पड़ा है। बजरंग पूनिया ने निराश होते हुए लिखा है कि हम सम्मानित पहलवान कुछ नहीं कर सके। महिला पहलवानों को अपमानित किए जाने के बाद मैं सम्मानित बनकर अपनी जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। ऐसी जिंदगी कचोटेगी ताउम्र मुझे, इसलिए यह सम्मान मैं आपको लौटा रहा हूं। जब किसी कार्यक्रम में जाते थे तो मंच संचालक हमें पद्मश्री, खेल रत्न और अर्जुन अवार्डी पहलवान बताकर हमारा परिचय कराते थे तो लोग बड़े चाव से तालियां पीटते थे। अब कोई ऐसे बुलाएगा तो मुझे घिन आएगी, क्योंकि इतना सम्मान होने के बावजूद एक सम्मानित जीवन जो हर महिला पहलवान जीना चाहती है, उससे उन्हें वंचित कर दिया गया। मुझे ईश्वर में पूरा विश्वास है, उनके घर देर है अंधेर नहीं। अन्याय पर एक दिन न्याय की जीत जरूर होगी। आपका बजरंग पूनिया, असम्मानित पहलवान। अब जरा देश की इकलौती ओलंपिक मेडल विजेता रेसलर साक्षी मलिक को भी सुन लीजिए। कुश्ती संघ चुनाव का रिजल्ट आने के बाद साक्षी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलख बिलख कर रोते हुए अपने जूते निकालकर वहीं टेबल पर रख दिए थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। साक्षी, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। इसके बाद हम इतना ही कह सकते हैं कि बधाई हो जगदीप धनखड़ जी, बधाई हो प्रधानमंत्री जी, बधाई हो राष्ट्रपति जी, बधाई हो लोकसभा के अध्यक्ष जी। आप अमीर लोग हैं, सत्ता को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने वाले लोग हैं। आप सबका सम्मान जीत गया और देश का सम्मान हार गया। ये देश शर्मिंदा है साक्षी मलिक कि 140 करोड़ लोगों के देश के सामूहिक सम्मान को बेटियों की छाती पर हाथ मारने का आरोपी भाजपा का सांसद अपने जूते की नोक पर रखता है और तुम्हें अपने जूते टेबल पर रखने पड़ते हैं। हम माफी मांगते हैं बजरंग पूनिया कि बजरंग बली को वोट के बाजार में बेचने वालों ने
देश की सामूहिक प्रतिष्ठा को ही नीलाम कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।